अब यहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन थोड़े डिस्कस कर रहे हैं फिर से उसी टाइप से। वी नो दैट सी इज थीटा प्लस सी इज माइनस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा, सी इज थीटा माइनस सी इज माइनस थीटा इक्वल टू 2 आई साइन थीटा। मतलब अगर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो 2 टाइम रियल पार्ट मिलेगा, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस करेंगे तो 2 टाइम इमेजिनरी पार्ट मिलेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास ए इक्वल टू सी इज टू अल्फा, बी इक्वल टू सी इज टू गामा, सी इज इक्वल टू सी इज टू बी इक्वल टू सी इज टू बीटा, सी इक्वल टू सी इज टू गामा, डी इक्वल टू सी इज टू डेल्टा, देन प्रूव दैट रूट ओवर ए बी बाई सी प्लस रूट ओवर सी अपॉन ए बी इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। और सेकेंड क्वेश्चन है रूट ओवर ए बी बाई सी डी प्लस रूट ओवर सी डी बाई ए बी इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस डेल्टा। देखना क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, यहाँ पे केवल सी है और यहाँ पे सी डी के फॉर्म पे मल्टीप्लाई हो गया। 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी बाई सी की वैल्यू लेते हैं। ए हमारे पास सी इज टू अल्फा है, बी हमारे पास सी इज टू बीटा है, सी हमारे पास सी इज टू गामा है। न्यूमरेटर में प्रोडक्ट रूल हो रहा है तो एंगल ऐड हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर में डिवीजन रूल फॉलो कर रहे हैं तो एंगल माइनस हो जाएंगे। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2 गामा। उसी तरीके से सी अपॉन 2b, इसका अपन बोल सकते हैं कि डिनोमिनेटर रेसिप्रोकल फॉर्म है, रेसिप्रोकल फॉर्म है तो एंगल को माइनस करके भी लिख सकते हैं, या फिर अगर डायरेक्ट रूल ये अपन फॉलो करते हैं सी इज टू गामा अपॉन सी इज टू अल्फा इंटू सी इज टू बीटा, डिनोमिनेटर के एंगल ऐड होंगे फिर उसके बाद न्यूमरेटर पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी सी इज टू गामा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा। अब क्वेश्चन पे स्क्वायर रूट के फॉर्म पे है, स्क्वायर रूट पे पावर मतलब 1/2 है, 1/2 क्या होगा, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जो 2 है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा सी इज अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस सी इज गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। सेकेंड पार्ट में माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब सी इज थीटा प्लस सी इज माइनस थीटा किस रूल को फॉलो करता है, 2 कॉस थीटा के रूल को फॉलो करता है, तो अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, या फिर एक्सपांड करके इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी रूल को सेकेंड फॉर्म क्वेश्चन के लिए भी सॉल्व करना है और इजिली आंसर मिल जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 2 cos theta equal to x plus 1 by x, 2 cos phi equal to y plus 1 by y, then show that x raised to m y raised to n plus 1 upon x raised to m y raised to n equal to 2 cos n theta plus n phi। यहाँ पे भी देखना दोनों रेसिप्रोकल फॉर्म पे लिखा हुआ है और आंसर लेके आना है, बीच में प्लस साइन है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर के फॉर्म पे है, यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म पे फर्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड जो पार्ट है उसमें x raised to m by y raised to n है प्लस x raised to n upon y raised to n upon x raised to n है, और आंसर 2 cos n थीटा माइनस n फाई है। बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करते जाना है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिला अपन को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल क्या होता है, रूट फाइंड करने का, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a की वैल्यू है माइनस 2 cos थीटा, b की वैल्यू है माइनस 2 cos थीटा, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2 cos थीटा, c की वैल्यू 1। फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a पे पुट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को x की वैल्यू मिलेगी 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपन को मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अपन को कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट में माइनस है तो वो आई पे चेंज हो गया, साइन स्क्वायर साइन के फॉर्म पे चेंज हो गया। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव पे भी ले सकते हैं, नेगेटिव पे भी दे सकते हैं, दोनों रूल है ना। तो अपन पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं तो 1 रूट ऑफ एक्स इज ए सी इज थीटा, सेकेंड रूट इज ए सी इज माइनस थीटा भी लिख सकते हैं इसको, सी इज माइनस थीटा। ठीक है,
उसी तरीके से अपन y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन से। तो यहाँ पे भी अपन को मिलेगा c इज 5 और दूसरा मिलेगा अपन को c इज -5। ठीक, अब दोनों पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पावर लेके चलना है xm by n, और यहाँ पे पावर हो जाएगा -m by -n। c इज m थीटा, c इज पावर m है, पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है एंगल से। यहाँ पे भी पावर क्या होंगे, एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर से जब प्रोडक्ट रूल यूज होता है तो एंगल ऐड हो जाते हैं। c इज m थीटा प्लस n फाई, यहाँ पे भी c इज माइनस n निकल जाएगा m थीटा प्लस n फाई। फिर से यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स का अपन जो रूल बताए थे, c इज थीटा प्लस c इज माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos थीटा होता है। c इज थीटा माइनस c इज माइनस थीटा क्या होता है 2i साइन थीटा होता है। इसी रूल को फॉलो करेंगे और आंसर अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं दोनों को ऐड करने के बाद 2 cos m थीटा प्लस n फाई। इसी प्रोसेस को अपन फॉलो करेंगे तो अपन को सेकंड क्वेश्चन मिल जाएगा। डिवीजन रूल है तो यहाँ पे एंगल सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, और उसके बाद सीज का फॉर्म मिलेगा। सीज के फॉर्म पे दोनों एंगल पे क्या बीच में कौन सा साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाए 2 cos m थीटा माइनस n फाई। और इसी कड़ी में लास्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं आज का। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन प्रूव दैट अल्फा n प्लस बीटा n इक्वल टू 2 raised to n प्लस 1 cos n पाई बाई 3। फिर से ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। रूट्स फाइंड करेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 4। a की वैल्यू है 1, है ना, माइनस b होता है तो +2 हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर होता है तो 4 -4। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू है 4, तो -16/2, तो 2 प्लस माइनस रूट -12 हुआ। रूट -12 को लिख सकते हैं 2 -1 को i √3, तो वैल्यू हो गई 1 प्लस माइनस i √3। इसका मतलब 1 रूट हो गया अल्फा के फॉर्म पे, 2 रूट बोल रहा है इसका, एक रूट को लेना है अल्फा, दूसरे रूट को लेना है बीटा। पॉजिटिव साइन वाले रूट को ले रहे हैं अल्फा, नेगेटिव साइन वाले रूट को ले रहे हैं अपन बीटा। अब हमको हमेशा क्या करना है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्म पे चेंज करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल क्या होता है, रियल पार्ट को r cos थीटा से रिप्लेस करना, इमेजनरी पार्ट को r sin थीटा से रिप्लेस करना। तो 1 को रिप्लेस करेंगे r cos थीटा से, √3 को रिप्लेस करेंगे r sin थीटा की से। r की वैल्यू होती है √a² प्लस b² से, तो 1 + 3 4, तो r की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव रहता है। एंगल की वैल्यू थी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x या b/a, तो b/a मतलब थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब a की वैल्यू अपन अल्फा की वैल्यू ले रहे हैं r cos थीटा प्लस i r sin थीटा, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा को अपन लिख सकते हैं सीज थीटा के फॉर्म पे। बीटा की वैल्यू ले रहे हैं r cos थीटा माइनस i r sin थीटा, इसको लिख सकते हैं सीज माइनस थीटा के फॉर्म पे। पावर ऑफ अल्फा n लेना है तो r n cos थीटा प्लस i sin थीटा होल पावर n, n क्या हो जाएगा एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos n थीटा प्लस i sin थीटा। बीटा में भी उसी तरीके से पावर n लेंगे, पावर ऑफ r से n cos n थीटा माइनस i sin थीटा, दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करने से वैल्यू हो जाएगी 2r raised to n सा cos n थीटा। r की वैल्यू है हमारे पास 2 और थीटा की वैल्यू है π/3, तो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर अपन को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।